नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तीखा प्रहार किया है। चुग ने राहुल गांधी को मंदबुद्धि तक करार दे दिया है। दरअसल चुग ने अपनी यह टिप्पणी उस प्रतिक्रिया में कही है जिसमें सीएम अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात कही थी। कांग्रेस पर तरुण चुग की तरफ से तीखा वार किया गया। राहुल गांधी को मंदबुद्धि बताया गया। आपको बता दें कि दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो फैसला लिया था उस पर तरुण चुग का ये बयान सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी को मंदबुद्धि बताया। क्या उस परिवार ते लगे कत्लोगारत के आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तुहानू भुल गए? क्या युवा का मतलब राहुल गांधी है ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਣਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। क्या उस परिवार ते लगे कत्लोगारत के आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तुहानू भुल गए? वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के हालिया फैसलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने थर्मल प्लांट का मुद्दा उठाते हुए कैप्टन सरकार पर उद्योगपतियों की कठपुतली करार दिया। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कैप्टन सरकार पंजाब की धरोहर थर्मल प्लांट को बंद करने का काम किया है और जमीनों को कॉलोनी बनाकर उद्योगपतियों को बेचने का काम किया गया है। पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ਜਿਹੜੇ थर्मल प्लांट पंजाब दी धरोहर ने या तो इन्होंने बंद कर दिता या उन्होंने जमीना वेच के कलोनियां और पुड्डा दे राही उद्योगपतियों को बेची जा रही। कैप्टन साहब केंद्र की सरकार ने पराली नूं थर्मल प्लांट च जलाने की परमिशन देती, मंजूरी देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिता कि तुम थर्मल प्लांटा च पराली पाल सकते। दो हल हो गए, पर्यावरण का हल भी हो गया और बिजली भी बनेगी। आपां जड़ी कंपेन शुरू की हुई है थर्मल प्लांटा की जमीनों वेचन की, जोड़ा 2018 तुम थर्मल प्लांट बंद करने शुरू किए, हुण तुसीं कैबिनेट के अंदर फैसला करता कि उत्ते कलोनियां बनाईयां जाणगियां, इन्हूं तुरंत रोकना चाहिए। तो तरुण चुग ने इस तरह से कैप्टन सरकार पर हमला बोला। वहीं इंडियन हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह इस साल के अंत तक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मनप्रीत सिंह मलेशिया में रहने वाले एली से 29 नवंबर को शादी कर रहे हैं, जिसका खुलासा मनप्रीत की माता जी ने किया। एली पेशे से वकील हैं और दोनों एक दूसरे को साल 2012 से जान रहे हैं। हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह की शादी को लेकर रिश्तेदार और दोस्त काफी उत्साहित हैं। वहीं बेटे को घोड़ी चुनाने की तैयारी माता जी ने अभी से शुरू कर दी है। हॉकी कप्तान की शादी तय हो चुकी है। इस साल 29 नवंबर को मनप्रीत सिंह की शादी होगी। जिसे लेकर परिवार वाले काफी खुश हैं। वहीं जालंधर के इंडस्ट्रियल डायरेक्टर मनविंदर सिंह लक्की ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की और कोरोना काल में काम को लेकर हो रही समस्याओं पर मंथन किया। इस दौरान मनविंदर सिंह ने उद्योगपतियों की समस्याएं सुनी और 2 महीने का टैक्स माफ किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते काम ठप पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे एहतियात के साथ दोबारा से काम शुरू किया जाएगा और प्रदेश में सड़क निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल डायरेक्टर मनविंदर की तरफ से ये बैठक की गई और कहा कि प्रदेश में सड़क निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। वहीं कोरोना के चलते कारोबार ठप हो चुका है। मजदूर वर्ग काम नहीं मिलने से परेशान है। यहां तक कि मजदूरों को घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन संगरूर के धुरी में प्राइवेट बैंक और फाइनेंस कंपनी मजदूरों के घर जाकर लोन के पैसे भरने के लिए दबाव बना रही है। ऐसे में बेरोजगार मजदूरों ने प्राइवेट बैंक और फाइनेंस कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और यूनियन ने एसडीएम को कर्ज माफ करने के लिए ज्ञापन सौंपा और मामले पर तुरंत संज्ञान लेने का आग्रह किया। आपको बता दें कि धुरी में बेरोजगार मजदूरों की तरफ से इस तरह से प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्राइवेट बैंक
जो घर जाकर वसूली कर रहे हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन दूरी में मजदूरों की तरफ से किया गया। दरअसल मजदूरों पर लोन भरने का दबाव बनाया जा रहा था बैंक की तरफ से, जिसके चलते ये प्रदर्शन मजदूरों की तरफ से किया गया। मदद की गुहार लगाई गई है। उनका कहना है कि सरकार कर्ज माफ करे। वहीं पटियाला के दकाला रोड के पास सोमवार को मुर्गों का मेला लगाया गया था, जहां पर मुर्गे की लड़ाई से लेकर मुर्गों को बेचा जाता है, जिसको लेकर मेले में भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मेले पर छापेमारी की और मौके से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये तस्वीर आप पटियाला की देख रहे हैं, जहां पर मुर्गों का मेला लगा था और इस दौरान किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ उड़ती हुई नजर आ रही हैं आपने देखा। और साथ ही कुछ लोगों ने हालांकि मास्क पहना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर मास्क भी नहीं पहन रखा था। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 के नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ती नजर आई। खबर आई सी भी जंगल लॉज नाम का एक रेस्टोरेंट है भी उत्थे घट्टो घट्ट 100-150 बंदा ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੇਮ ਕੌਕਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਤੇ 9 ਗੇਮ ਕੌਕਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵੇਰਵਾ ਹੈਗਾ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 94 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 188, 269, 270 IPC, 11 ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਸ ਐਕਟ ਤੇ 51 ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਜੀ। ਇਹ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਨਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਲੇਜ ਪਹਾੜपुर ਤੇ ਭੋपाल ਸਿੰਘ। यहाँ पर पटियाला में इस मेले में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। वहीं पंजाब में तेजी से फैल रहा है कोरोना। 13,760 की पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना से अब तक 318 मरीजों की मौत, करीब 9,000 से अधिक मरीजों ने ये जंग जीती भी है। पंजाब में एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 4,380 के पार हैं। सो लगातार पंजाब में केसेस हालांकि बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर अच्छी बात यह भी है कि लगातार रिकवरी रेट भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये हो जाता है कि आखिर लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है, क्यों यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते केसेस में इजाफा हो रहा है। तो पंजाब में चाहे प्रदर्शनों की बात की जाए या फिर जिस तरह से हमने आपको तस्वीर दिखाई मेले की, वहां पर भी लोगों का इकट्ठा होना कम नहीं हो रहा है। लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में इकट्ठे हो जाते हैं और उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल उनकी तरफ से नहीं रखा जाता है, मास्क नहीं पहनते हैं लोग, जिसके चलते लगातार पंजाब में केसेस में इजाफा हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग कोरोना को लेकर पूरी तरह से पंजाब में लापरवाह हो चुके हैं। कोरोना को अब पंजाब के लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। हालांकि इस महामारी से घबराने की नहीं, इससे प्रिकॉशंस लेकर चलने की जरूरत है। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर लुधियाना की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक युवती एक 60 वर्षीय बुजुर्ग को थप्पड़ मार रही है। इतना नहीं, वीडियो में बुजुर्ग युवती से माफी भी मांग रहा है। दरअसल ये मामला शिवपुरी का है, जहां पर बुजुर्ग युवती को फोन करके परेशान कर रहा था। बुजुर्ग युवती से रिलेशनशिप करना चाहता था, जिसमें युवती को गुस्सा आया और मजनू बने बुजुर्ग की सरेआम उसने पिटाई कर दी और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। वहीं मामले की जानकारी पाकर पुलिस ने बुजुर्ग के खिलाफ मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सो लुधियाना का ये चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारती हुई युवती नजर आ रही है, जिसके पीछे की वजह बुजुर्ग ने युवती को फोन पर परेशान करना शुरू किया था, रिलेशनशिप चाहता था, जिसके बाद युवती को ये कदम उठाना पड़ा। वहीं लुधियाना में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रात को वॉक पर निकले युवकों पर अचानक से उनके पड़ोसियों ने हमला कर दिया। ये वारदात शनिवार रात की है, जब पीड़ित युवक अपने दोस्त के साथ रात को वॉक करने निकला तो उनके पड़ोसियों ने अचानक से उन पर हमला कर दिया। हमले में आरोपियों ने दोनों युवकों पर जमकर ईंट पत्थर और लाठी चलाई। ये सारी वारदात घर पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है।
वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा बेटा और ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਗਲੀ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸਾਰੇ ਦਾਤ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਅਮਿਤ ਤੇ ਸੌਰਵ, ਇਹ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੌਰਵ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਵੀਅਸ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸੌਰਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 326 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। मामूली कहासुनी के चलते ये पूरा मामला हुआ और उसके बाद बात हथियारों और ईंट पत्थर तक पहुंच गई। कहीं ना कहीं लोगों में सहनशीलता बिल्कुल खत्म है। वहीं फाइटर जेट राफेल की पहली खेप भारत के लिए फ्रांस से रवाना हो गई है। यूएई में रुकने के बाद अब सीधे अंबाला के लिए सभी राफेल उड़ान भरेंगे और इसकी लैंडिंग अब सीधे हरियाणा के अंबाला में होगी। इसमें 5 राफेल शामिल है। लंबे समय से भारत को राफेल का इंतजार था। इस डिफेंस डील पर देश में सियासी घमासान भी जमकर हुआ है। अब जाकर आखिरकार वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाली राफेल की डिलीवरी हो गई है। भारत ने ले लिया प्रण, लद्दाख अरुणाचल में अब राफेल से होगा रण। आ रहा राफेल, चीन का हार्ड फेल। ये दुनिया के इतिहास को बदलने वाली उड़ान है। इस उड़ान में भारत की शान और चीन की हार कैद है। फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, जो 29 जुलाई को भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद चीन को लद्दाख सीमा पर चालाकियां करने से पहले सोचना होगा, क्योंकि राफेल गेम चेंजर साबित होने वाला है। Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile, and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast. They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. 2016 में फ्रांस से हुई 36 विमानों की डील में से 5 विमान 29 तारीख को भारत आ जाएंगे। बाकी 31 विमान फ्रांस में तैयार हो रहे हैं और जल्द भारत को सौंप दिए जाएंगे। लेकिन राफेल में लगी मिसाइलें गेम चेंजर साबित होने वाली है। राफेल में स्कैल्प, मीटियोर और माइका मिसाइल लगकर आ रही है और उसकी ताकत को और बढ़ाने के लिए भारत ने फ्रांस से हैमर मिसाइल भी मंगा ली है। मतलब साफ है, लद्दाख पर चीन ने अगर चाल चली तो भारत डालेगा उस पर राफेल से चाल। राफेल में इतना कुछ लगा हुआ है जिसकी वजह से राफेल J-20 के ऊपर भारी पड़ सकता है। राफेल के जो रेडार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है, उसका जो जिस माफी के वेपन सिस्टम्स कैरी करता है, उसका बाकी जो हेडअप डिस्प्ले है, मेरे को लगता है कि तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना के J-20 से सुपीरियर है। सीमा पर T-90 भीष्म टैंक, बोफोर्स, आकाश मिसाइल, चिनूक, अपाचे, सुखोई और मिग से चीन पहले ही खौफ में है। राफेल आने के बाद जो पेंगोंग में वो थोड़ी बहुत हिमाकत दिखा रहा है, चीन को उसे भी खत्म करना होगा, वरना हम उसको राफेल से मजा चखाएंगे, बीजिंग तक छोड़ कर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंबाला बनेगा इतिहास का गवाह। वहीं इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। राफेल ने हिंदुस्तान के लिए उड़ान भर ली है, जिसके बाद से ही देश के दुश्मन थर्राने लगे हैं। और खास बात यह है कि हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर राफेल का पहला ठिकाना होगा, जिसको लेकर भी प्रदेश में
खुशी का माहौल है। रिपोर्ट देखिए। राफेल ने भरी उड़ान, देख लो चीन, देख लो पाकिस्तान। आ रहा है राफेल, अब चीन का मंसूबा होगा फेल। राफेल गुर्राएगा, भारत का दुश्मन थर्राएगा। जी हां, भारतीय सशस्त्र बलों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। सोमवार को फ्रांस के एयरबेस से 5 राफेल लड़ाकू विमान ने भारत के लिए उड़ान भर ली है। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ा रहे हैं। पांचों राफेल विमान 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। राफेल का नया ठिकाना बनेगा म्हारा हरियाणा। अंबाला एयरबेस पर तैनात होंगे 5 राफेल विमान। दरअसल वायुसेना ने इन विमानों की तैनाती के लिए हरियाणा के अंबाला एयरबेस का चयन किया है। ये जगह पाकिस्तान और चीन की सीमा से करीब 220 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा करके भारत ने आक्रामक चीन के साथ ही पाकिस्तान को भी साफ संदेश दे दिया है कि अगर उसने चीन के इशारे पर किसी तरह का दुस्साहस किया तो उस पर पलटवार करने में भारत कतई देरी नहीं करेगा। ये 5 विमान भारत और फ्रांस के बीच हुई 36 विमानों के समझौतों की पहली खेप है। अब तक वायुसेना के 12 लड़ाकू पायलटों ने फ्रांस में राफेल लड़ाकू जेट पर अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। अब आपको राफेल के रौद्र रूप से रूबरू करा देते हैं। दरअसल मीटोर एयर टू एयर मिसाइल से लैस है ये राफेल। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। ये बिना सीमा पार किए दुश्मन देश के विमान को तबाह कर सकता है। मीटोर एयर टू एयर मिसाइल अंबाला पहुंच चुका है। चीन पाकिस्तान के पास ये क्षमता नहीं है। राफेल में जो दूसरा मिसाइल होगा उसका नाम है स्काल्प। स्काल्प की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक की है। इसके आते ही भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। चीन और पाकिस्तान के पास ये खतरनाक फाइटर जेट नहीं है। पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है। चीन के पास अपना बनाया हुआ J-20 लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान का F-16 राफेल के आगे कहीं नहीं टिकता है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। ऐसे में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच राफेल विमान का भारत पहुंचना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे भविष्य में राफेल विमानों की डिलीवरी में भी तेजी आने की उम्मीद है और अब राफेल की मौजूदगी में भारतीय सेना का मनोबल 2 गुना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और अब रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। करीब 2270 के पार पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश में 1216 मरीज ठीक भी हुए हैं। रिकवरी रेट यानी कि हिमाचल प्रदेश में काफी अच्छा है। वहीं अगर बात की जाए डेथ रेट की तो 12 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। प्रदेश में कोरोना के 1026 एक्टिव केस हैं। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में जो मामले देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे चंबा की बात की जाए, कुल्लू की बात की जाए, ज्यादातर केसेस ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं। लगातार मामले हिमाचल प्रदेश में जो बढ़ रहे हैं, एक वजह ट्रैवल हिस्ट्री है और दूसरी वजह लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही लापरवाही है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को संभल के चलना होगा और तमाम जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना होगा। तो प्रदेश में हालांकि 1216 मरीज ठीक भी हुए हैं। सो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी देश की तरह रिकवरी रेट काफी अच्छा है। वहीं चंबा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज जिले में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। इन सभी कोरोना संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री ट्रेस की गई है। दूसरे राज्यों से इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है जो क्वारंटीन में थे। इसके साथ अब चंबा में एक्टिव मामलों की संख्या 32 हुई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। चंबा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो अपने आप में चिंता का विषय है। आपको बता दें कि चंबा में 7 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के, और ये जो 7 नए मामले सामने आए हैं ये ट्रैवल हिस्ट्री वाले मामले हैं जो कि बाहरी क्षेत्रों से आए थे, क्वारंटीन में थे। सो लगातार चंबा, कुल्लू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए तो ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस ही ट्रेस किए जा रहे हैं।
वहीं जिला कांगड़ा के देहरा की हार पंचायत में ले से आए सैनिक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सोमवार से हार पंचायत के पूरे बाजार को बंद करवा दिया गया। यहाँ बड़ी बात तो ये है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को सीरियस लेते हुए हार का तमाम बाजार तो बंद है, लेकिन शराब का ठेका खुला है, जिसको लेकर पंचायत प्रधान ने कांगड़ा के डीसी को शिकायत की है। इतना ही नहीं बताया जा रहा, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ठेके के सेल्समैन ने अपना कोरोना टेस्ट तक नहीं करवाया है। सो कांगड़ा में भी कोरोना का कहर जारी है। यहाँ पर ले से आए सैनिक को कोरोना हुआ, जिसके बाद यहाँ पर मार्केट को बंद कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर शराब का ठेका खुला हुआ नजर आया, जिसके चलते अब आपत्ति जताई जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के करसोग में 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। आपको बता दें, इसमें एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार के घर के बाहर गोबर का ढेर लगा हुआ था, जिस पर पड़ोसियों ने कूड़ा और झाड़ियां फेंक दी, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया है कि एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के करसोग में मामूली झड़प के चलते बात एक दूसरे की जान लेने पर तक पहुंच गई। आज सुबह एक सिविल हॉस्पिटल करसोग से पुलिस थाना में एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया गया है। तो दौरान तफ्तीश उस व्यक्ति का पता करने पे पाया गया कि उसका जो अपने आस पड़ोस वालों से झगड़ा चला हुआ था, 2 पार्टियों की आपस में बहस हुई, उसी दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इसमें हमने 5 व्यक्तियों के अगेंस्ट आईपीसी की सेक्शन 302 और अन्य धाराओं में मुकदमा रजिस्टर कर लिया है और जो आगामी तफ्तीश है वो की जा रही है। मामूली सी झड़प को लेकर बात यहां तक पहुंच गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर झगड़ा हुआ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। और किसान भाइयों की पहली पसंद बना जगतजीत स्ट्रॉ रीपर। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ